नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरें। सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम तय किया गया है। डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए भी अब बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी का नाम चुना है, वहीं मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम तय किया है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने यह घोषणा की थी कि वो मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने अपना फैसला बदल लिया है। बीजेपी ने दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है और मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया है। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी का नाम चुना गया है। तो पहले ये कयास जताए जा रहे थे कि शैली ओबरॉय, जो कि आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार हैं, वो निर्दलीय जीतने वाली हैं, लेकिन अब बीजेपी ने खेल बदल दिया है। बीजेपी ने तय किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों के लिए वो अपने उम्मीदवार उतारेगी और नामों की घोषणा भी बीजेपी द्वारा कर दी गई है। मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम तय किया गया है, वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी का नाम बीजेपी ने चुना है। की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अब जंग तेज हो गई है। दरअसल अब तक सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था। इसके साथ ही बीजेपी ने यह ऐलान किया था, यह घोषणा की थी कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार को नहीं उतारने वाली है। लेकिन आज बीजेपी ने अपना फैसला बदलते हुए अपने मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मेयर पद के लिए बीजेपी ने रेखा गुप्ता का नाम तय किया है, वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी, जो कि एमसीडी में जबरदस्त जीत दर्ज करके बीजेपी की 15 साल की एमसीडी की सत्ता को चुनौती दे चुकी है, अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। 6 जनवरी को चुनाव होना है मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए, और इसके लिए अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी थी कि वो मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि शैली ओबराय, जो कि आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी हैं, वो निर्विरोध जीतने वाली हैं, लेकिन अब वो निर्विरोध नहीं जीतेंगी। बीजेपी की तरफ से चुनौती दी जा रही है। रेखा गुप्ता का नाम मेयर पद के लिए चुना गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अजय महारा जी जुड़े हुए हैं। अजय महावर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। जी नमस्कार सर, पहले बीजेपी ने ये घोषणा की थी कि बीजेपी मेयर पद के लिए अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने अपना मन बदल लिया? बीजेपी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी जो आप बता रही हैं कि हम मेयर पद के लिए अपना पद नहीं उतारेंगे। ऐसी तो कोई घोषणा बीजेपी सर उसी दिन मैंने इसी चीज के ऊपर हमारी जो पॉलिटिकल डिबेट होती है, हमने चर्चा का कार्यक्रम रखा था, उसमें भी आपके प्रवक्ता ने आकर यही कहा था कि बीजेपी ने तय किया है कि क्योंकि जनमत आम आदमी पार्टी को मिला है, तो मेयर भी आम आदमी पार्टी का हो, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके दिल्ली में और जनता के लिए सहूलियत हो। देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, और इस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए जी, और इसका सम्मान यही, जो अपने अपने जो भी दल आए हैं पार्षद चुन करके, जी, सभी अपने मत का प्रयोग करके मेयर का चुनाव करते हैं। यही पद्धति है, यही लोकतंत्र है। अब दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगी। जी, निश्चित रूप से जिसका बहुमत होगा मेयर तो उसी का बनेगा। जी, तो मुझे लगता है ये स्वस्थ परंपरा है। इस परंपरा को अगर निर्वहन हो रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जी, बिल्कुल स्वागत योग्य है। अजय महावर जी, रेखा गुप्ता जी का नाम किन चीजों को ख्याल में रखकर चुना गया है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, उसके बाद आपने कुछ आकलन किया होगा, पार्टी के अंदर कुछ मंत्रणा हुई होगी, उसके बाद ही नाम चुना गया होगा।
नहीं, निश्चित रूप से रेखा गुप्ता एक सीनियर लीडर है। जी। वो 2 बार पार्षद रह चुकी हैं हम्म। और पार्टी के भी विभिन्न दायित्वों पर वो रही हैं जी। और प्रदेश की भाजपा की महामंत्री भी रही हैं और अभी वो अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रही थी महिला मोर्चा में। तो 2 बार उन्होंने विधानसभा कंटेस्ट में किए, बहुत मामूली अंतर से वो हारी हैं। तो उनके पास संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों अनुभव है और उन अनुभवों को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए जी। पार्टी ने ये कदम लिया। ठीक है। अजय महावर जी, मैंने आपको बताया कि उस दिन चर्चा हुई थी, हमारे साथ बीजेपी के एक प्रवक्ता जुड़े थे। जो बात उन्होंने कही थी, आज वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि जब बहुमत आम आदमी पार्टी को हासिल है तो ऐसे में अगर मेयर किसी दूसरी पार्टी का बनता है तो क्या एमसीडी का कामकाज सुचारू रूप से हो सकता है? निश्चित रूप से ये मैंने कहा ना, एक परंपरा है, ये एक जी। लोकतंत्र की व्यवस्था है जी। और हम कोई नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और निश्चित रूप से तीसरी पार्टी और निर्दलीय लोग क्या करते हैं यह भी डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोगों की अंतरात्मा कुछ और कह रही हो जी। तो इसलिए गेम तो ओपन है अभी और नंबर जिसके ज्यादा होंगे उसका मेयर बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु तो है हो नहीं सकती। और वो दिन अब दूर भी नहीं है, 6 जनवरी को चुनाव हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय महावर जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो अजय महावर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के एमएलए हैं और हमें बता रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और क्योंकि अब तारीख दूर नहीं है, 6 जनवरी करीब है, तो उस दिन पता चल जाएगा कि मेयर किसका बनने वाला है। आपको बता दें कि जब रिजल्ट्स की घोषणा हो गई थी उसके बाद भी लगातार यही बीजेपी कह रही थी कि अभी मेयर बनना बाकी है, अभी मेयर बनना बाकी है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि बीजेपी मेयर पद के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हालांकि आज बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रेखा गुप्ता जो कि एक सीनियर लीडर रही हैं प्रदेश भाजपा में दिल्ली में, उनका नाम चुना गया है मेयर पद के लिए और कमल बागड़ी का नाम चुना गया है डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर।